मानवीय मूल्यों की उपेक्षा। साथियों, हेलन केलर जन्मांध थीं। उसने अपनी अंधता को कभी अपनी हीनता नहीं समझा। अपने जीवन में उसने अपनी अंधता को कभी अपनी हीनता नहीं समझा। अपने जीवन में उसने अंधों के लिए बहुत काम किया। अपार ऊर्जा और आशावादिता थी उसमें। वह बहुत अच्छी लेखिका भी थी। उसने लिखा है कि सफलता का एक दरवाज़ा बंद होता है तो सफलता के दो दूसरे दरवाजे खुल जाते हैं। यह बात अलग है कि हम उन्हें देख नहीं पाते। हजारों लाखों लोग अपने अंधेपन को रोते रोते मर खप जाते हैं, किंतु हेलन केलर अमर हो गई। वह आँख वालों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हो गई। कहाँ से आई उसमें यह प्रखर आशावादिता, अटूट ऊर्जा, और कहाँ से आया उसमें कभी नहीं चुकने वाला उत्साह। यह सब हर मनुष्य के भीतर होता है। मनुष्य को अपने भीतर की शक्तियों का एहसास कराने का काम शिक्षा बखूबी कर सकती है। मनुष्य को सर्वांग सुंदर सबल शरीर मिला है। यह शरीर अनमोल है। प्रकृति ने मनुष्य को लंबी उम्र दी है। उसमें विज्ञान की ऊंची ऊंची छलांगें भरने वाला मस्तिष्क दिया है। इसके बाद भी स्वयं को दीनहीन इसलिए पाता है क्योंकि मानवीय गुणों से उसका परिचय नहीं हो पाता। सही शिक्षा के सोपान मिले तो मानवीय मूल्यों की महत्ता से परिचित होने में देर नहीं लगी, किंतु साजिशखोरों के हाथ में सूत्र रहे तो ऐसा हो कैसे। स्वाभिमान का पाठ न स्कूल की पाठशाला में पढ़ने को मिलता है, न रूढ़ियों और विषमता से जर्जर समाज में, न दैन्य दरिद्र से घिरी राजनीति में। समय के मूल्य से हमारे देश की पीढ़ियां अपरिचित हैं। श्रम के महत्व को हम नहीं जानते, इसी कारण हमारा कोई मोल नहीं। अंग्रेजी की उक्तियां हैं, टाइम इज मनी, वर्क इज वर्शिप। समय धन है, कर्म ही पूजा है। कुछ सीखें ना सीखें, कोई व्यक्ति इन दो शिक्षाओं को ही सीख ले, जीवन में उतार ले तो उसे किसी बात की कमी नहीं रहे। हम धन के पीछे भागते रहते हैं, पर जो समय रूपी धन हमें अनायास मिला है उसका महत्व हम नहीं जानते। हम पूजा तो बहुत करते हैं, कर्म नहीं करते। पूजा हमें प्रावलंबी बनाती है, किंतु कर्म हमें स्वावलंबी बनाती है। इस पूजा परंपरा ने सारे देश को निकम्मा बनाकर रखा है। समस्या अपनी हो या देश की, हम उसे दूर करने के लिए पूजा करते हैं, कर्म नहीं। पूजा चाहे अनदेखे अनजाने ईश्वर की हो या महापुरुष की, या हम करते हैं। समस्या का समाधान तो वे ही करेंगे। हम तो पूजा कर सकते हैं या फिर अवतारों का इंतजार। हम करें भी क्या। हमारे चारों ओर धर्म ग्रंथों की बाड़ बनाकर हमें पशुवत उसमें कैद रखा जाता है। हमारे पूर्वज भी इनकी काराओं में कैद रहे और हमने इनकी बाड़बंदी को नहीं तोड़ा तो हम भी उसमें बंद ही रहेंगे। काराओं को तोड़ना होगा। विद्या के लिए हमारे देश में कहा है, सा विद्या या मुक्तये, विद्या वह है जो हमें मुक्त करे। ग्रंथों की बाड़बंदी में कैद करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। ग्रंथ तो ग्रंथी का काम करते हैं, बांधते हैं, मुक्त नहीं करते। शिक्षा को ग्रंथों से मुक्त करना होगा। शिक्षा में मानवीय गुणों का समावेश करना होगा। भारत के ऐतिहासिक स्वर्ण युग में ऐसा ही किया गया था। तब भारत विश्व गुरु हुआ था, धार्मिक ग्रंथों से नहीं हुआ था। सद्गुणों के शिक्षा क्रम से हुआ था। ज्ञान विज्ञान के अध्ययन अध्यापन से हुआ था। प्रज्ञा, शील, करुणा, समाधि, समता, विवेक, न्याय, सहिष्णुता आदि गुणों का व्यक्ति में विकास करते हुए हुआ था। ज्ञान विज्ञान, कला, साहित्य, उद्योग, व्यवसाय आदि पर निरंतर शोध, लेखन, पठन पाठन, अध्यापन इस भारत भूमि पर पूर्व काल में होता था। देश विदेश में लाखों लाख विद्यार्थी यहाँ के बिहार नामी विद्यालयों में अध्ययन करते थे। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, अवंतिका, ओदंतपुरी जैसे अनेक विश्वविद्यालय इस पुण्य धरा पर विकसित थे। सारा समाज शील पालन से व्यवस्थित था। जो जितना बड़ा होता था उसे उतने ही अधिक शील पालने पड़ते थे। उपासक पंचशील पालते थे तो भिक्षु को अष्टशील पालने होते थे। यह थी भारत भूमि की पारंपरिक सही शिक्षा। बिहारों और विश्वविद्यालयों में लाखों की संख्या में पुस्तकें संग्रहित थीं। मानवता की इस अनमोल धरोहर को बर्बर शासकों ने अग्नि की भेंट चढ़ा दिया। कालांतर में इस देश की पीढ़ियों को मानसिक गुलामी और अज्ञान की अंधकार में डुबाने के लिए जो कुछ किया गया वह भारत की भावी पीढ़ियों को अज्ञानी बनाने की साजिश थी। अतः यदि भारत को वैसे ही गौरवशाली भारत बनाना है तो वैसे ही मानवतावादी शिक्षा की नीति अपनानी होगी। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।